एक गांव में बिरजू नाम का एक किसान रहता था। बिरजू के पास एक छोटा सा जमीन का टुकड़ा था, जिसमें वह खूब मेहनत करता था और अपने परिवार का पालन पोषण किया करता था। लेकिन शायद बिरजू की किस्मत में कुछ और ही लिखा था। इस बार बिरजू की फसल बहुत अच्छी हुई थी, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। इस बार बारिश इतनी हुई कि उसकी सारी फसल खराब हो गई। बारिश कई दिनों तक होती रही। बेचारा बिरजू अपने घर में बैठा रो रहा था और वो सोच रहा था कि अब मेरे परिवार के लिए खाने के लिए अनाज कहाँ से आएगा। किसी ना किसी तरीके से मेहनत करके मैं इस बंजर जमीन में हल जोत के अपनी फसल उगा रहा था, लेकिन अब तो मेरी सारी फसल खराब हो गई। अब खाने के लिए घर में दाने भी नहीं बचे। इस बार तो मैंने ऐसा सोचा था कि फसल भी अच्छी हुई है, इसको बेचकर अच्छे पैसे मिलेंगे और मेरे घर का गुजारा भी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन भगवान, आपने ये क्या कर दिया? अब तो हमारे लिए खाने को ही कुछ नहीं बचा। बेचने के लिए तो कहाँ से कुछ आएगा? हे भगवान, क्या मैं पूरी जिंदगी ऐसे ही गरीब रह जाऊंगा? क्या आप मेरी कोई भी सहायता नहीं करोगे? ये सारी बातें बैठा बिरजू अपने घर में सोच रहा था। लेकिन फिर उसने सोचा कि कब तक ऐसे बैठकर अपनी खराब हुई फसल का शोक मनाता रहूंगा। मुझे अपने खेत में फिर से मेहनत करनी होगी, क्योंकि अगर मैं दोबारा से मेहनत करूंगा फिर ही मेरे परिवार का गुजारा हो सकेगा। ये सोचकर वो अपना हल उठाता है और फिर से खेत जोतने लगता है। बेचारा दुखी मन से फिर से मेहनत करने लगा। हल चलाते चलाते उसे अपने खेत में एक तांबे का गिरा हुआ सिक्का मिला। उसने उसे उठाया और उठाकर अपनी जेब में रख लिया और फिर से खेतों में काम करने लगा। जुताई करते करते उसे दोपहर का वक्त हो गया और गर्मी बहुत ज्यादा पड़ रही थी। इसलिए उसने सोचा कि थोड़ी देर पेड़ की छाया में रुककर पानी पी लेता हूँ और थोड़ी देर आराम भी कर लेता हूँ और फिर से आकर काम करने लगूंगा। ये सोचकर वो अपने बैलों को एक जगह पर बांधकर पेड़ की छांव में पानी पीने के लिए चला गया। पानी पीने के बाद वह वहीं पर आराम करने के लिए बैठ गया। बैठे बैठे उसने देखा कि एक साधु बाबा उसकी तरफ ही चले आ रहे थे। उधर बिरजू उस साधु बाबा को बड़े ही ध्यान से देख रहा था। साधु बाबा के हाथ में एक चिमटा था और एक कमंडल था और वह राम राम करते हुए बिरजू की तरफ ही चले आ रहे थे। बिरजू साधु बाबा को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो गया था। उसने उन्हें बड़े ही आदर के साथ पेड़ की छांव में बिठाया और उनसे कहने लगा, बाबा, क्या आप भी पानी पियोगे? बाबा को बड़ी प्यास लगी थी। बाबा ने पानी पी लिया और पानी पीने के बाद वो थोड़े समय के लिए बिरजू के ही पास बैठे रहे। दोनों में धीरे धीरे से बातें होने लगी। तो बिरजू ने अपनी सारी परेशानी उस बाबा को बता दी। बाबा को ये जानकर बड़ा ही बुरा लगता है कि ये इंसान दिन भर अपने बंजर खेतों में कितनी मेहनत करता है, लेकिन भगवान इसकी कोई भी मदद नहीं करते। थोड़े समय बाद वो साधु बाबा बिरजू को कहने लगे, अरे बेटा, अब मुझे यहाँ से जाना है, क्या तुम मुझे कोई दक्षिणा नहीं दोगे? बिरजू के पास उस समय देने के लिए और कुछ भी नहीं था। उसके पास तो बस एक वो जंग लगा हुआ तांबे का सिक्का था, जो कि उसे
हल चलाते हुए अपने खेत में मिला था। बिरजू ने उसे अपनी जेब से निकाला और बाबा को देते हुए कहा, बाबा, इस समय मेरे पास इस सिक्के के अलावा आपको दक्षिणा में देने के लिए और कुछ भी नहीं है। आप मुझे क्षमा करना और इसे ही दक्षिणा के रूप में आप स्वीकार कर लीजिए। बाबा ने हंसते हंसते वो सिक्का ले लिया और उस सिक्के को अपनी मुट्ठी में बंद कर लिया और वो बिरजू से कहने लगा, अगर मैं तुम्हें कुछ दूं, क्या तुम वो रखोगे? इस पर बिरजू बोला, साधु बाबा, आप मुझे प्रसाद के रूप में जो कुछ भी देंगे वो मैं खुशी खुशी स्वीकार कर लूंगा। इसलिए आप मुझे जो भी कुछ देना चाहें आप दे सकते हैं। ये बात सुनने के बाद साधु बाबा ने अपनी मुट्ठी खोली और वो बिरजू को वही तांबे का सिक्का देने लगे जो बिरजू ने साधु बाबा को दिया था, लेकिन वो सिक्का अब पीला हो गया था। वो सिक्का अब सोने के जैसे चमक रहा था। वो सिक्का बाबा ने बिरजू की हथेली पर रख दिया। बालक, ये एक बहुत ही कीमती सिक्का है। इसे जाकर तू बेच देना, जिस तुम्हें बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे और वो पैसे तेरे किसी काम में आ जाएंगे। उन पैसों से तू अपने परिवार के लिए खाने को अनाज खरीद सकता है। वो बाबा चले गए, लेकिन बिरजू बैठा यही सोचता रहा कि ये सिक्का तो तांबे का था, अब ये सिक्का सोने का कैसे बन गया? वो कोई चमत्कारी बाबा थे जो मेरी समस्याओं का निवारण करने के लिए आए थे। जरूर इन्हें भगवान ने भेजा होगा। बिरजू वो सोने का सिक्का देखकर बहुत ही खुश हो रहा था, लेकिन उसके मन में एक शंका भी थी कि ये सिक्का पहले तो पीतल का था, वो एकदम से सोने का कैसे बन गया? बिरजू सोचने लगा, क्यों ना मैं किसी सुनियार के पास जाता हूँ और उसको ये सिक्का दिखाता हूँ, जिससे मुझे पता चल जाएगा कि ये सिक्का सोने का है या फिर पीतल का। तो बिरजू एक सुनियार के पास चला गया और वो सिक्का उसको दिखाते हुए बोला, अरे भैया, आप जरा मुझे ये बताओ कि ये सिक्का कितने का है? सुनियार ने पहले उसे देखा, परखा और फिर कहने लगा, भाई, ये सिक्का तो सोने का है। सुनियार बिरजू को कहने लगा कि मैं तुम्हें इस सिक्के के 2000 रुपए दूंगा। बिरजू को यह सुनकर यकीन नहीं आया और वो कहने लगा, क्या 2000 रुपए? और वो अपने मन में सोचने लगा, क्या इतना छोटा सा सिक्का 2000 रुपए का जा सकता है? वो सुनियार सोचने लगा कि ये कोई मुझे पढ़ा लिखा किसान लगता है। इसलिए सुनियार ने थोड़ा सोचा और उसके बाद कहने लगा, ठीक है बिरजू, मैं तुम्हें इसके 1100 रुपए और ज्यादा दे दूंगा, लेकिन मैं इससे ज्यादा और बढ़ा नहीं सकता। जब सुनियार ने 1100 रुपए और ज्यादा बढ़ा दिए तो इस पर बिरजू सोचने लगा, इतने छोटे से सिक्के के इतने ज्यादा रुपए, जरूर वो कोई चमत्कारी बाबा थे। और वो मन ही मन में सोचने लगा, मुझे उस चमत्कारी बाबा की शरण में जाना चाहिए, वो ही मेरी सारी समस्याओं का हल कर सकते हैं और मुझे मालामाल कर सकते हैं। अब बिरजू ने उस सन्यार से पैसे लिए और वो बाबा को ढूंढने के लिए जंगल की तरफ चल दिया। चलते चलते बिरजू बहुत दूर तक चला गया था। फिर उसने एक जगह पर देखा कि वही बाबा एक पेड़ की छांव के नीचे बैठे हैं और वो तप कर रहे हैं। तभी बिरजू भागकर उस बाबा के पास गया और उनके पैरों में गिर पड़ा और वो बाबा से बोलने लगा कि बाबा, मुझे आप अपनी शरण में ले लो,
अब मैं आपको छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगा, मैं आपके पास ही रहूंगा। बाबा ने उसे बहुत समझाया, नहीं बिरजू, तुम अपने घर पर जाओ, पीछे तुम्हारा घर परिवार है, तुम्हारे अलावा उन्हें कौन देखेगा। लेकिन बिरजू ने बाबा की बात नहीं मानी। वो उनसे बार बार यही कह रहा था कि नहीं बाबा, मुझे कहीं नहीं जाना है, कुछ दिन तो मुझे अपनी सेवा में रहने दो। तो बाबा ने बिरजू से कहा, बिरजू, ठीक है, अगर तुम इतनी जिद कर रहे हो तो एक सप्ताह तुम मेरे पास ही रुक जाओ और मैं तुम्हारी सेवा स्वीकार करता हूँ। अब तो बिरजू बहुत खुश हुआ और वो दिन रात बाबा की सेवा करने लगा। वो जंगल से लकड़ियां लाता, धूनी रमाता और उनके लिए स्वादिष्ट भोजन बनाता और रात को उनके पैर दबाया करता था। ऐसे ही बिरजू की दिनचर्या हो गई थी। काम करते करते 7 दिन बीत गए। उधर बाबा बिरजू से बहुत खुश हुए और उन्होंने बिरजू को अपने पास बिठाया और उससे कहने लगे, देखो बिरजू, मैं तुम्हें एक छोटा पत्थर देता हूँ, तुम इसे लेकर अपने घर पर चले जाना और एक बात का ध्यान रखना, इस पत्थर को किसी और को मत देना। इस पत्थर को छुपाकर अपने घर में रख लेना, ये तुम्हारी सारी समस्याओं को दूर कर देगा और तुम्हें माला माल बना देगा। जो भी तुम्हारी इच्छा होगी, ये उस इच्छा को पूरी कर देगा। बिरजू ने बाबा के पैर छुए, उनका आशीर्वाद लेकर वो अपने घर की तरफ रवाना हो गया। बिरजू जब अपने घर के पास गया तो रास्ते में ही उसे अपना एक पड़ोसी मिल गया। उसका पड़ोसी बहुत ज्यादा चालाक था। बिरजू का पड़ोसी एक पंडित था। तो बिरजू ने सोचा कि मैं अपने पड़ोसी को एक बार ये पत्थर दिखा ही देता हूँ, क्योंकि वो पंडित है, उसको जरूर पता होगा क्या ये जादुई पत्थर है। बिरजू दौड़ा दौड़ा पंडित के पास गया और अपनी जेब से वो पत्थर निकाला और उस पंडित को देकर बोला और कहने लगा, पंडित जी, मुझे ये पत्थर एक बहुत ही शक्तिशाली बाबा ने दिया है, जरा आप देखकर तो बताएं, क्या ये पत्थर भी चमत्कारी है। पंडित ने जब वो पत्थर देखा तो वो देखते ही समझ गया कि ये कोई साधारण पत्थर नहीं है, ये एक चमत्कारी पत्थर है। इससे तो ये बिरजू बहुत ज्यादा अमीर हो जाएगा और मैं गरीब रह जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। उसके मन में लालच आ गया था। उसने बिरजू को बोला, हाँ बिरजू, ये है तो एक जादुई पत्थर, लेकिन अभी ये किसी काम का नहीं, क्योंकि इसमें तंत्र विद्या करनी पड़ेगी, फिर ही ये शक्तिशाली पत्थर बनेगा। अगर तुम सही समझो तो आज रात मैं इसमें कोई तंत्र विद्या कर दूंगा, जिससे तुम मालामाल हो जाओगे, लेकिन इसके लिए समय लगेगा। अगर तुम चाहो तो आज रात ये पत्थर मेरे पास रख जाओ और कल सुबह आकर तुम ले जाना। बिरजू बहुत भोला भाला था। वो उस चालाक पंडित की बात मान गया। बिरजू ने सोचा, अगर इसमें ये पंडित जी तंत्र विद्या कर देंगे तो ये और भी चमत्कारी हो जाएगा और कल तो मैं इसको आकर ले ही जाऊंगा। कल से मैं बहुत ज्यादा अमीर बन जाऊंगा। बिरजू ने वो पत्थर उस पंडित के पास ही छोड़ दिया और वो वहां से चला गया। घर जाकर उसने सारी बात अपनी पत्नी को बताई और वो खाना खाकर आराम से रात को सो गया। सुबह होते ही बिरजू उस पंडित के पास पहुंच गया और उससे वही अपना चमत्कारी पत्थर मांगने लगा। जब वो सुबह सुबह पंडित जी के पास पहुंचा तो वो अपना पत्थर मांगने लगा। 3-4 आदमी वहां पर पहले से ही खड़े थे और वो उनके सामने बिरजू को कहने लगा, जादुई पत्थर, तुम पागल हो भला,
कोई पत्थर भी जादुई हो सकता है? देखो भाइयों, और ये बोल भी रहा है कि वो जादुई पत्थर मुझे मालामाल कर देगा। मुझे लगता है कि ये कोई सपना देख रहा है। पास में खड़े सारे लोग उस पर हंसने लगे और वो उसका मजाक उड़ाने लगे। लेकिन बिरजू बार बार पंडित को यही कहता रहा कि आप मुझे मेरा जादुई पत्थर मुझे वापस कर दो, मेरा जादुई पत्थर मुझे दे दो। वही पत्थर जो मैंने कल तुम्हें लाकर दिया था और तुमने मुझे कहा था कि तुम उसमें कुछ जादुई मंत्र फूकोगे जिससे कि वो और ज्यादा चमत्कारी हो जाएगा। लेकिन वो पंडित बार बार बिरजू का मजाक उड़ाता रहा और बिरजू रोते रोते अपने घर को चला गया और घर पे बैठा सोचने लगा कि ये मैंने क्या कर दिया। मैंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मार दी। एक लालची पंडित को अपना जादुई पत्थर दे दिया। तभी उसकी पत्नी उसके पास आई और उससे कहने लगी कि तुम इतनी चिंता क्यों करते हो? जिसने तुम्हें ये पत्थर दिया था, तुम उसी बाबा को ढूंढो और उसी बाबा से फिर से मदद की गुहार लगाओ, क्योंकि वही तुम्हारी मदद कर सकते हैं। बिरजू अपनी पत्नी की बात सुनकर घर से बाहर निकल गया। फिर से जंगल में इधर उधर बाबा को ढूंढने लगा। बिरजू को ढूंढते ढूंढते 2-3 दिन बीत गए, लेकिन उसे जादुई बाबा कहीं पर भी दिखाई नहीं दिए। अब तो बिरजू बहुत ज्यादा दुखी हो गया और वो सोचने लगा कि बाबा को ढूंढते ढूंढते 3 दिन बीत गए हैं, लेकिन अब तक बाबा का कोई भी अता पता नहीं चला। और वो कहने लगा, हे भगवान, क्या मैं गरीब का गरीब ही रह जाऊंगा? क्या मेरी छोटी सी गलती की आप मुझे इतनी बड़ी सजा दोगे? यही सब बातें सोचते सोचते वो नदी के किनारे से जा रहा था कि तभी उसकी नजर नदी में पड़ी। उसने देखा कि नदी में वही जादुई बाबा स्नान कर रहे थे, जिन्हें वो पिछले 3 दिनों से ढूंढ रहा है। बाबा को देखकर उसके चेहरे पर चमक आ गई थी। वो दौड़ा दौड़ा उस बाबा के पास पहुंच गया और रोते रोते उन्हें अपने साथ बीती हुई सारी बात बता दी। बाबा को उसकी सारी बात सुनकर उस पर बहुत दया आई और वो सोचने लगे कि लोग कितने पाखंडी हैं, सीधे सादे और भोले आदमी को जीने तक नहीं देते हैं। और बाबा एक हवन करने लगे और उसने बिरजू को अपने पास में बिठाया और उससे कहने लगे कि देखो बिरजू, तुम चिंता मत करो, तुम्हें तुम्हारा वो जादुई पत्थर अवश्य मिलेगा। बाबा ने अपनी आंखें बंद की और मंत्र पढ़ने लगे। थोड़ी सी देर बाद ही वो लालची पंडित आकर बाबा के धूने के पास गिरा और राम राम करने लगा। तब बाबा ने उस लालची पंडित से कहा, अरे ओ लालची पंडित, मूर्ख पंडित, तुम इस किसान का वो जादुई पत्थर दे दो, नहीं तो मैं तुम्हें इस अग्नि में भस्म कर दूंगा। पंडित ये बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गया और वो उठकर कहने लगा, नहीं नहीं बाबा, आप ऐसा मत करना, मैं इसे इसकी मेहनत का फल वो जादुई पत्थर दे देता हूँ। तभी पंडित ने अपनी जेब में से वो जादुई पत्थर निकाला और वो बिरजू को दे दिया। और बाबा उस पंडित को कहने लगे कि तुम्हारे कर्मों की सजा तुम्हें जरूर मिलेगी। अब तुम्हें 1 महीने तक इस घने जंगल में रुककर मेरी सेवा करनी होगी। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो मैं तुम्हें भस्म कर दूंगा। वो पंडित डर गया था और डर के मारे उसने हाँ कर दी। वो किसान खुशी खुशी अपने घर को चला गया। बिरजू अपने घर में जाकर बहुत खुश हुआ और उसने वो जादुई पत्थर अपने घर में रख दिया। दिनों में ही बिरजू बहुत ज्यादा पैसे वाला हो गया। अब उसके घर में किसी भी चीज की कमी ना रही। उसने
बहुत सारे खेत खरीद लिए। नए नए तरीके के वो कपड़े पहनने लगा और वो उस जादुई बाबा को धन्यवाद करने लगा। दूसरी ओर उसका वो पड़ोसी 1 महीने बाद अपने घर को वापस आ गया और अपने किए पर शर्मिंदा होने लगा और वो बिरजू से माफी मांगने लगा।